हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू टीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, कल हम लोग प्रश्नावली 2 के उदाहरण कर रहे थे। एक उदाहरण बचा था जिसके विषय में थोड़ा बहुत डिस्कशन भी हो गया था अपन को क्या कैसे करना है। ठीक है ना। ये उदाहरण है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर π/3 है। इसको अपन को हल करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। अपन ने हमने समझाया था डायरेक्ट साइन के फार्मूला लगा देंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, हल होने पे थोड़ी सी दिक्कत प्रॉब्लम करता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अपन साइन को कॉस में बदल लेंगे तो इजी वे में ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, आराम से हल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी हमको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। ठीक है ना। और साइन को कॉस में बदलने के अपन ने 2 मेथड बताए थे, फार्मूला सेक्शन पे लिख के हमने बताया था कौन कौन से 2 मेथड होंगे। ठीक है, साइन को कॉस में बदलने के। ठीक है, उन मेथड के विषय में आज थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं हम कि साइन को कॉस में बदलने के कौन कौन से 2 मेथड होंगे। ठीक है, देखो अपन देखते हैं फर्स्ट मेथड की बात करें तो एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर होता है π/2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। यहाँ से अपन वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस का कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स x से चेंज हो गया। ठीक है, अब इस x की जगह यदि 2x कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 2x बराबर हो जाएगा π/2 माइनस का कॉस इनवर्स 2x। तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, यहाँ 2x है तो यहाँ भी हमने 2x कर दिया। ठीक है, ये बेस फार्मूला होता है इसका। अब यहाँ थीटा के मान चेंज हो जाएंगे तो फार्मूले वही, बस बात ये ध्यान रखना है कि दोनों थीटा सेम होना चाहिए। यहाँ x हो जाए यहाँ 2x हो जाए तो ये फार्मूला सही नहीं है। मतलब यहाँ x है यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ 2x है यहाँ भी 2x होना चाहिए, यहाँ 3x है यहाँ भी 3x होना चाहिए, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये π/2 के बराबर होता है, अदरवाइज ये π/2 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो पहला रास्ता तो ये हो गया, अपन साइन इनवर्स x की जगह π/2 माइनस कॉस इनवर्स x रख दें, साइन इनवर्स 2x की जगह π/2 माइनस का कॉस इनवर्स 2x रख दें। ठीक है, सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड चेंज करने का होता है, ये डायरेक्ट साइन और कॉस में संबंध होता है। साइन इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस का x²। ये फार्मूला होता है सीधे। साइन इनवर्स को अपन डायरेक्ट कॉस में बदलें तो ये सीधे फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस x²। ठीक है ना, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। ये अपन ने फार्मूला सेक्शन पे लिखा भी होगा इस फार्मूले को और उस पर इंपॉर्टेंट भी हमने किया होगा। ठीक है, फिर साइन इनवर्स 2x हो, साइन इनवर्स 2x हो तो अपन इसको चेंज कर देंगे, कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस 2x का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको अपन लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस का 4x²। ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले के बेस से देखो यहाँ x है तो यहाँ x का स्क्वायर किया गया, यहाँ 2x है तो 2x का स्क्वायर किया गया। फार्मूला मतलब बेस फार्मूला ये है इसका, x की जगह कुछ भी आता जाएगा तो वैसे ही ये चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेस फार्मूला ये है, हमारा बेस जो है फार्मूले का वो ये है, ये बेस है और इसमें बेस ये है। ठीक है, तो ये 2 बेस फार्मूले हैं साइन को कॉस में चेंज करने के। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये रास्ता शायद बुक में लिखा गया है अपने, ऐसा इन बुक वालों ने ऐसा ही रास्ता अपनाया है। ठीक है ना, बुक में अपनाया है, पासबुक में भी ऐसे ही किया है, लेकिन अपन इस रास्ते को अपनाएंगे। ठीक है, अपन का जो होगा वो ये रास्ता होगा। ठीक है, ये हम लोग अपनाएंगे, इसको करेंगे बुक जैसा तो सभी लोग बताते हैं, अपन थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है, हल करते हैं। देखो इसको, तो ये साइन इनवर्स x है, अपन इसकी जगह लिख देंगे कॉस इनवर्स और ये रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस x² प्लस इसको चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स और रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस 4x² और बराबर हो जाएगा π/3। देखो साइन कॉस में चेंज हो गई। अब हमको यहाँ कॉस इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स b का फार्मूला लगाना है। देखो यहाँ लिख रहे हैं, फार्मूला जो अपन को लगाना है वो ये होगा कॉस इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स, या एक्स वाई में फार्मूला लिखा हो तो एक्स वाई पे लिख लो, कॉस इनवर्स कैपिटल एक्स प्लस कॉस इनवर्स
कैपिटल वाई बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स कैपिटल एक्स कैपिटल वाई माइनस का हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, तो अपन इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर देंगे, इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। देखो इसको अपन क्या मान लें कैपिटल एक्स, इसको अपन क्या मान लें कैपिटल वाई। ठीक है, उस फार्मूले पे जाएंगे तो अपन को x इंटू वाई लिखना है, कैपिटल x इंटू कैपिटल वाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, उस फार्मूले से माइनस करना है, यहाँ अपन को ध्यान देना है क्या करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर करना है, मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर। फिर क्या करना है 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस मतलब इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 4x स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा π/3 के। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। ये कैपिटल x है कैपिटल y है, फार्मूला ये लिखा हुआ है x इंटू वाई लिख दिया, x इंटू वाई लिख दिया हमने, माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर करना है, x की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ समझो ये x बराबर लिखा हुआ है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही वैल्यू देखो हमने यहाँ लिखी है। ऐसे ये कैपिटल y बराबर ये लिखा हुआ है, कैपिटल y बराबर लिखा हुआ है रूट के अंदर 1 माइनस 4x स्क्वायर, इसका वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये देखो हमने लिखा है। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस कॉस का उधर पर शांत कर दो, मतलब इस कॉस इनवर्स को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा कॉस π/3, यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस, इसको हल कर लेंगे अपन तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से x बाहर आ जाएगा और प्लस से 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा बाहर 2x। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा cos π/3 के, ये cos इनवर्स इधर चला जाएगा तो cos π/3 बना देगा। ठीक है, ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा cos π/3, मतलब cos 60 का मान रखना है, cos 60 का मान क्या होता है 1/2, यहाँ लिख देंगे क्योंकि cos π/3 बराबर हो जाएगा cos 60 और cos 60 का मान होता है 1/2। ये माइनस 2x स्क्वायर को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हल हो जाएगा, सिंपल वे से हल हो जाएगा ये। बस अपन को दो मेथड है चेंज करने के, साइन को कॉस में अपन ने सेकंड मेथड इस्तेमाल किया है और ये फार्मूला लगाया है। ठीक है ना, दोनों बच्चों का वर्ग कर दो। देखो दोनों बच्चों का वर्ग कर देंगे तो इधर से ये रूट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर, इधर वर्ग करेंगे तो 1/2 प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 4x की पावर 4 बराबर। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों पे कर देंगे तो ये आ जाएगा, फिर माइनस x स्क्वायर का इन दोनों पे कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, सही है। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और b की जगह आ जाएगा 2x स्क्वायर। देखो इधर से जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दो, 4x की पावर 4 4x की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस का 5x² बराबर हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा प्लस का 2x²। ठीक है, 5x² को उधर भेज दो, 5x² का पक्षांतर कर दो, 1/4 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/4 बराबर हो जाएगा 2x² प्लस 5x²। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4 बराबर हो जाएगा 7x²। ये हो जाएगा 3/4 बराबर हो जाएगा 7x²। ठीक है, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 7 बराबर हो जाएगा x²। ठीक है, ये 7 को इधर भेज देंगे, इधर गुणे में इधर भाग में आएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू में 7 और इधर लग जाएगा रूट और इधर क्या आ जाएगा x। ठीक है, ये 4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x बराबर प्लस माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 3/7। ठीक है, ये x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, ये रूट के अंदर ये 4 लिखा हुआ है, इससे 2 बाहर आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, देखो माइनस वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि माइनस वैल्यू ये ले लेंगे, यदि x का मान अपन क्या ले लेंगे निगेटिव, कुछ भी निगेटिव ले लें तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, क्यों सेटिस्फाई नहीं करेगा जरा सा देख लेते हैं। साइन इनवर्स x प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बराबर π/3। x की जगह निगेटिव कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन इनवर्स निगेटिव x प्लस साइन इनवर्स निगेटिव 2x बराबर हो जाएगा π/3। अभी हम वैल्यू नहीं देख रहे हैं, अभी हम केवल x की वैल्यू निगेटिव मान के चल रहे हैं। ठीक है, वैल्यू क्या होगी वो अपन पीछे देखेंगे। ठीक है, इससे फार्मूला होता है साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा होता है। ठीक है, फार्मूला बताया गया है, ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स x और ये भी हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 2x बराबर हो जाएगा π/3। माइनस पूरे से कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बराबर हो जाएगा π/3। इस माइनस को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर माइनस का π/3। और ये हमारा क्वेश्चन दिया नहीं गया था, हमारा तो क्वेश्चन क्या था π/3 और x की जगह -x रखने पे ये तो माइनस का π/3 आ गया। मतलब x की निगेटिव वैल्यू इस समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। ठीक है ना, बस अपन को ये ध्यान रखना है कि माइनस वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। और अपन का x का मान आया है प्लस माइनस 1/2 और ये 3/7। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे अतः x बराबर 1/2 रूट के अंदर हो जाएगा 3/7, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, निगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, ये हल हो गया। ये इस साल 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, बस हल करने का तरीका है अपन को साइन को, जिन्होंने सीधे साइन का फार्मूला लगा दिया है वो तो क्वेश्चन हल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सीधे साइन का फार्मूला लगाने पर कॉस में बदल के ये क्वेश्चन हल होगा और देखो हल करके हमने तुमको बता दिया कि कैसे हल होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन पे। इस साल 3 नंबर का ये पूछा गया है और मोस्टली उदाहरण ही पूछे जाते हैं। पूरे पेपर की एनालिसिस किया जाए तो करीब 15 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन उदाहरण के ही आए हैं, 12 से 13 क्वेश्चन ही प्रश्नावली के हैं। ठीक है, तो उदाहरण पे ज़्यादा फोकस करना है, एक एक लाइन पे एक एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। चाहते तो अपन इस मेथड का इस्तेमाल करके भी इसको हल करा सकते थे, लेकिन अपन ने इस मेथड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये मेथड तुम्हारे पास किताब में है तो ये मेथड अपन ने इसलिए इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा आसान भी पड़ गया है ये मेथड। अब अपन प्रश्नावली हल करेंगे। प्रश्नावली 2.1।
पहला क्वेश्चन है अपन को मुख्य मान निकालने, मतलब मुख्य मान ज्ञात करने हैं कोणों के, ठीक है ना। मुख्य मान के लिए हमने एक टेबल बनवाई है तुमको, ठीक है। एक टेबल याद रखना है, किसका मान किसके साथ एडजस्ट होता है कि नहीं होता है, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होती है। जैसे अपन साइन की बात करें, साइन इनवर्स यक्स की, ठीक है, तो जो ये यक्स होगा, ठीक है, ये यक्स बिलोंग्स टू तो -1 से 1 करेगा, लेकिन इसका जो ये पूरा आंसर आएगा, ठीक है, इसका जो आंसर निकल कर आएगा साइन इनवर्स यक्स, इसको जब हल करेंगे तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में। मतलब -90 से +90 के बीच के कोई कोण आता है तो इसका उत्तर सही है, अदरवाइज उत्तर गलत है। फिर उसको अपन एडजस्ट करेंगे, ठीक है, अपन बनाएंगे उसको, ठीक है। इसी प्रकार अपन ने कॉस इनवर्स यक्स के लिखा था, कॉस इनवर्स यक्स, ये जो यक्स आएगा वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, -1 से 1 के बीच में रहेगा। और जो इसका हल आएगा, रिजल्ट जो आएगा वो किसके बीच में रहता है, 0 से पाई के बीच में रहता है, ठीक है। मतलब 0 से 180 का मान कुछ भी आ जाएगा यहाँ हल करने पे, 0 से 180 के बीच का कोई भी कोण आ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार अपन ने tan इनवर्स का लिखा था, tan इनवर्स यक्स का होता है यक्स बिलोंग्स टू ऑल। इसके आगे कोई भी रियल नंबर हो सकती है, लेकिन इसका जो हल आएगा वो आएगा -π/2 से π/2, मतलब -90 से +90। लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है, देखो ये बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये छोटे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसमें -90 और +90 शामिल होगा, लेकिन यहाँ -90 और +90 शामिल नहीं होगा। विशेष ध्यान रखना है, इसमें ये छोटे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। ओपन इंटरवल के कॉर्नर की वैल्यू शामिल नहीं होती, बीच में जो भी होंगे वो सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल होंगे, लेकिन कॉर्नर की वैल्यू -π/2 और π/2 ये शामिल नहीं होंगे। यहाँ जबकि शामिल है, ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है ना। इसी प्रकार अपन ने कॉट इनवर्स के लिए सीखा था, कॉट इनवर्स यक्स, ये भी यक्स बिलोंग्स टू आर होता है और इसकी भी जो वैल्यू आती है वो 0 से पाई होती है, ठीक है ना। ये अपन लोगों ने कुछ टेबल सीखी थी, हमने बताया था ये इंपॉर्टेंट है टेबल मुख्य मान के लिए, मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे उसके लिए टेबल इंपॉर्टेंट है। कुछ बेसिक फार्मूले तो ये हो गए, ठीक है। और देखो फार्मूला होता है, जैसे साइन इनवर्स -यक्स हो तो ये होता है माइनस का साइन इनवर्स यक्स। इसी प्रकार कॉस इनवर्स -यक्स हो तो ये होता है पाई माइनस का कॉस इनवर्स यक्स। tan इनवर्स -यक्स हो तो ये होता है माइनस का tan इनवर्स यक्स। कॉट इनवर्स -यक्स हो तो ये होता है पाई माइनस का कॉट इनवर्स यक्स। सेक इनवर्स -यक्स हो तो ये होता है पाई माइनस का सेक इनवर्स यक्स। और कॉसेक इनवर्स -यक्स हो तो ये होता है माइनस का कॉसेक इनवर्स यक्स, ठीक है। ये फार्मूले भी अपन ने लिखे हैं, सीखे हैं, ठीक है ना। तो ये टेबल और ये फार्मूले ये मुख्य मान के लिए होते हैं। प्रिंसिपल जो वैल्यू के लिए होता है ना, वो ये दोनों हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट नंबर पे ये और सेकंड नंबर पे ये फार्मूले, ये प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट नंबर पे अपन को टेबल हेल्पफुल होगी, सेकंड नंबर पे ये फार्मूले हेल्पफुल होंगे। ये दोनों चीज़ जिसकी पकड़ है, जो समझ गया, उसको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में कोई समस्या नहीं होगी, मुख्य मान निकालने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अपन देखो निकालते हैं, वैसे एग्जाम्पल कर चुके हैं, फिर भी एक दो क्वेश्चन लेके हल करते हैं, बाकी तुम्हारे होमवर्क के लिए होंगे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अपन को दिया गया है साइन इनवर्स 1, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू अपन से पूछी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अपन को क्या लिखना है यहाँ, साइन π/2, ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं साइन π/2 का मतलब हो गया साइन 90 डिग्री और इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। साइन इनवर्स के आगे साइन थीटा लिखा हो, एक फार्मूला और होता है साइन इनवर्स साइन थीटा तो बराबर होता है ये थीटा के। यहाँ कुछ भी लिखा हो, साइन इनवर्स साइन हो तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और यहाँ ये जो बच्चा होता है ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अपन यहाँ ऐसे लिख दें, ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन बीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा।
मतलब इससे ये कैंसिल, जो यहाँ होगा वो बाहर, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो अब देखो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 और पाई बाई 2। अब देखो साइन का जो सॉल्यूशन होगा साइन यक्स, इसका हल कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, -90 से +90, और -90 +90 इसमें शामिल होंगे, ठीक है ना। शामिल होंगे तो देखो ये +90 ही तो इसकी वैल्यू आई है, ये बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये है cos इनवर्स -1/2। हल करें इसको, तो सबसे पहले cos इनवर्स -θ, cos इनवर्स -x हो तो पाई माइनस cos इनवर्स x आता है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस का cos इनवर्स 1/2, ये हो जाएगा। फिर अपन इसको लिखेंगे पाई माइनस का cos इनवर्स 1/2 की जगह cos π/3, ठीक है। यहाँ लिख देंगे, चूंकि cos π/3 बराबर हो जाएगा cos 60 अंश बराबर हो जाएगा 1/2, ये वैल्यू होती है। cos इनवर्स cos, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से वैल्यू क्या दे देगा, π/3, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3। इसको थोड़ा सा सरल कर लेंगे तो 3π माइनस का π/3, तो ये आ जाएगा 2π/3, ठीक है। और देखो cos का मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से पाई, मतलब 0 से 180, और देखो ये क्या लिखा हुआ है, 60 का 2 गुना लिखा हुआ है, π/3 क्या होता है 60, उस पर 2 का गुणा कर देंगे तो 120, और 0 से 80 के बीच में 120, एक 0 और 180 के बीच में 120 आता है, इसका मतलब इसको लिख देंगे बिलोंग्स टू 0, पाई, ठीक है। ये 120 लिखा हुआ है, π/3 का मतलब 60 होता है, उस पर 2 का गुणा कर देंगे तो 120 हो जाएगा, और ये 0 से 180 के बीच में होता है, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो करने का तरीका ये है, और इससे सिंपलेस्ट फॉर्म कोई नहीं हो सकता, इससे सरल सॉल्यूशन इनका कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक है। किताब में अपने देख लेना, पासबुक में अपने देख लेना, ठीक है। बहुत ट्रिपिकल तरीके से हल किए हैं, वो समझ में नहीं आएगा थीटा बराबर माने फिर क्या किए हुए हैं, और अपन ने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हल कर दिया है, ठीक है। टेबल आंसर मैचिंग के लिए कि हमारा जो आंसर आएगा वो रेंज पे है कि नहीं, परिसर पे है कि नहीं, ऐसा तो नहीं रेंज से बाहर चला गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये फार्मूले ध्यान रखने हैं, और साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो थीटा बाहर आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। मतलब इस एक्सरसाइज के फार्मूले तुम्हारे दिमाग में चलने चाहिए, कौन सा फार्मूला कब इस्तेमाल हो जाएगा ये भरोसा नहीं है, ठीक है। तो फार्मूले पूरे तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, और इससे सरल तरीका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का कुछ भी नहीं हो सकता है, जो हमने तुमको ये लिखाया है। अपन किताब से, पासबुक से किसी भी मैच कर सकते हो, ये सबसे सिंपलेस्ट चीज़ है जो हमने तुमको बताई। नेक्स्ट देखते हैं कितने भाग हैं इसके, ठीक है 6 भाग हैं। एक और अपन करवा लेते हैं, सेक इनवर्स वाला देख लेते हैं, बाकी फिर तुमको करना है। थर्ड नंबर है इसका, सेक इनवर्स माइनस का √2, ठीक है। तो सेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस का होता है सेक इनवर्स √2, इसको लिख देंगे पाई माइनस, इसको लिख देंगे सेक इनवर्स सेक π/4, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, चूँकि सेक π/4 का मतलब हो गया सेक 45, और सेक 45 की वैल्यू होती है √2, ठीक है। पाई माइनस सेक के आगे, सेक इनवर्स के आगे सेक लिखा है, कैंसिल आउट, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी π/4। इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे तो 4π माइनस का π/4, तो ये हो जाएगा 3π/4, ये हो गया 3π/4, मतलब π/4 45, 45 का 3 गुना क्या हो जाएगा 135, ठीक है। 135 ये लिखा हुआ है। अब सेक में अपन को देखना है कि कहाँ से कहाँ तक होता है, तो जो सेक इनवर्स होता है, सेक इनवर्स यक्स सेक कॉस का उल्टा होता है, ठीक है।
तो सेक इनवर्स के लिए अपन ने रेंज लिखी है R से -1 और 1, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो वहाँ 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, लेकिन 90 नहीं होना चाहिए, π/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि π/2 के लिए ये अनंत बनाता है। सेक इनवर्स x का उत्तर कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए? 0 से 180, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए बीच में? 90 नहीं होना चाहिए। 90 के लिए परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। और 0 से 180 के लिए, 0 से 180 के लिए परिभाषित है, बस 90 वैल्यू नहीं होना चाहिए, और भी कोई भी कोण आ जाएगा, सुटेबल होगा, एडजस्ट करेगा, उत्तर बनेगा वो, ठीक है ना। तो देखो π/4 45 होता है, 45 का 3 गुना कर देंगे तो 135, और 135 0 से 180 के बीच में होता है, और 90 नहीं है ये। इसका मतलब इसको कर देंगे बिलोंग्स टू, हो जाएगा 0 से पाई, और 90 नहीं होना चाहिए। इस अंतराल पे ये बिलोंग कर रहा है, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसके करने का तरीका है, वो टेबल याद होनी चाहिए कि इसका जो हल आएगा, इसका जो उत्तर आएगा वो यहाँ होगा, इसका जो उत्तर आएगा वो इसके बीच का होना चाहिए, इसका जो उत्तर आएगा यहाँ होना चाहिए, इसका उत्तर आएगा यहाँ, और सेक और कॉसेक के भी हमने तुमको लिखाए हैं उत्तर कहाँ होने चाहिए। तो ये हल करने के तरीके हैं, ठीक है ना। बाकी 3 तुम्हारे ऊपर हम छोड़ रहे हैं, उनको तुमको करना है, ठीक है ना। इसके 3 भाग मुख्य मान के। दूसरा क्वेश्चन इसका हल करते हैं। चैप्टर बहुत ही आसान है, बस फार्मूले तुमको आने चाहिए, इसके फार्मूले तुमको याद करने पड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन अपन को सिद्ध करना है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4। ये अपन इसकी वैल्यू π/4 के बराबर सिद्ध करनी है, ठीक है। हल कर लेते हैं, इसका LHS भाग ले लेंगे। ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1/7, ठीक है। LHS हमने ले लिया, RHS के बराबर हल करके इसको दिखा देंगे, ठीक है। फार्मूला सेक्शन पे जाते हैं, तो देखो 2 फार्मूले इस्तेमाल होंगे। एक तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 - x², पहला फार्मूला ये इस्तेमाल होगा। दूसरा फार्मूला इस्तेमाल होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 - का xy। दूसरा फार्मूला ये इस्तेमाल होगा। ये दोनों फार्मूले लगा देंगे, क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ फार्मूला लगाते हैं 2 tan इनवर्स x का, वो फार्मूला लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 - x² प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स। इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे तो 4 में से 1 चला जाएगा, 3 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3, और ये प्लस का हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तुम भी सिंप्लीफाई कर लेना, 4/3 ही आएगा इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ अपन को फार्मूला लगाना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। लगा देते हैं इसमें फार्मूला। तो tan इनवर्स x प्लस y 4/3 प्लस 1/7 अपॉन में 1 - का हो जाएगा xy 4/3 इंटू में 1/7। ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम कर लेंगे, 21 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। 7 से इस पे भाग, 3 से इस पे भाग देंगे 7 बार, 7 का गुणा इस पे करेंगे, 7 चौका 28 हो जाएगा, प्लस 7 से भाग देंगे 3 बार, ये हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा ये 1 - का 4/21। हटा दें थोड़ा सा इसको।
इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऊपर हो जाएगा 31/21 और नीचे भी 21 एलसीएम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 21 माइनस 4 बटे हो जाएगा 21। शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखो इन्होंने क्वेश्चन में तो यहाँ प्लस लिखा है और जब हल करने गए हैं तो यहाँ माइनस करके हल कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पे यहाँ माइनस ही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पे तो वो प्लस लिख रहे हैं लेकिन जब उन्होंने हल किया है ना तो यहाँ माइनस लगा दिया है, ठीक है। वो बहुत होशियार हैं, क्वेश्चन गलत लिखेंगे स्वयं सही हल करेंगे, ठीक है। तो अपन को भी फिर से हल करना पड़ेगा, इसको फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस। फिर से हल कर लेते हैं इसको। LHS भाग ले लेंगे इसका, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस का हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। इसमें वही पहला फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन में 7। इसको पूरे को हल करेंगे। अभी अपन ने हल किया है तो क्या आया था tan इनवर्स 4/3 और ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स 1/7। वो फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 माइनस का 1/7 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 4/3 इंटू में 1/7। हल कर लेंगे, फिर से वही नियम, एलसीएम कर लेंगे। इसमें ऊपर तो 21 एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 28 और माइनस का हो जाएगा 3 और नीचे भी 21 एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 21 प्लस 4 और बट्टे में हो जाएगा 21, ठीक है। नीचे भी अपन 7 की 21 एलसीएम कर लेंगे तो 21 प्लस 4 और नीचे हो जाएगा 21, ठीक है। इस 21 से ये 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 28 में 3 जाएंगे 25 और नीचे हो जाएगा 21 4 25, 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा ये 1। 25 से 25 को कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 बार हो जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स और 1 की जगह हम लिख सकते हैं tan π/4, चूँकि हम लोग जानते हैं कि tan π/4 मतलब tan 45 और tan 45 का मान होता है 1, ठीक है। तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा π/4 और ये हमारा क्या आ गया RHS, ठीक है ना। तो उन्होंने क्वेश्चन गलत दिया था, अपन ने क्वेश्चन को ठीक किया तो सिद्ध हो पाया है। प्लस के साथ से ये नहीं हल हो पाता, ठीक है ना। तो ये सॉल्विंग है इसकी। देखो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन ही पेपर में आता है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाता। तो ऐसे क्वेश्चन पे अपन को फोकस रखना है, बहुत आराम से हल हो गया, केवल 2 फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।